कॉन्टेक्टिंग बायर। बायर से बातचीत करने के पहले हमारा माइंडसेट क्या होता है? हमें लगता है कि बस हमने सबसे बात कर ली, हमें ऑर्डर मिल जाएगा। जी नहीं, आपको बात करनी है बायर से, अपना रेपो बनाने के लिए, अपना एंगेजमेंट बनाने के लिए। ऑर्डर तो आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक सूत्र समझना चाहिए, रिजेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सिलेक्शन। यानी कि अगर आप 100-200 लोगों को अप्रोच करेंगे ना, तो उसमें से 10-12 जने आपको रिप्लाई करेंगे और उसमें से 1-2 जने आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर दिल छोटा नहीं करना है। मार्केटिंग का काम आपके लिए सेल्स ऑर्डर लाना नहीं है, कस्टमर को एंगेज करके रखना है, कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करके रखना है। हमें ये कभी भी पता नहीं होगा कि बायर की एक्चुअल नीड कब है। मान लीजिए आज आपने मुझे मेल भेजा कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है, पर आज मेरे को नीड नहीं है। मुझे नीड 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद है। तब मैं आपको ढूंढने थोड़ी जाऊंगा। तब मेरे पास जिसका भी मेल आएगा मैं वहां पर देख लूंगा कि क्या ये सप्लायर सही है कि नहीं। तो हमें कॉन्स्टेंटली बायर के साथ कम्युनिकेट करते रहना है और कॉन्स्टेंटली बायर के कांटेक्ट में रहना है। यहाँ पर मैं आपको मेरा एक एग्जांपल बताना चाहूँगा कि मैंने 3-3.5 साल पहले एक प्रोडक्ट की इंक्वायरी की थी चाइना में। हमने सैंपल मंगाया, ठीक था, पर हमें लगा यहाँ पर नहीं चल पाएगा, इसकी प्राइसिंग मार्केट के हिसाब से सेट नहीं हो रही है, तो हमने वो प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया। आज भी 3-3.5 साल हो गए उस बात को। हर 2 महीने 4 महीने में एक आधी बार हाय हेलो कुछ ना कुछ उस सप्लायर से आ ही जाता है मैसेज। तो जब भी वो मैसेज आता है ना, मुझे ये लगता है कि नहीं यार, सप्लायर जेन्युइन है, देखो अभी भी एंगेज कर रहा है। तो मुझे अगर फ्यूचर में वो प्रोडक्ट कभी मंगाना होगा तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस वही सप्लायर होगा। क्यों? क्योंकि वो 3-3.5 साल से मेरे साथ फॉलोअप कर रहा है, एक रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। जबकि हम कोई खास बात नहीं करते, मैं उसके मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं करता हूँ, बट उसके वहाँ पर जब भी प्रोफाइल चेंज होती है या फिर कोई नया अकाउंट हेड आता है तो वो मेरे पास मेल आ जाता है कि सर पहले X% देख रहे थे, अब आपका अकाउंट Y% देख रहे हैं। अरे भैया, हमने तो खाली सैंपल मंगाया है, किस बात का अकाउंट। लेकिन इस टाइप की सर्विस जो सप्लायर्स प्रोवाइड करते, तो इससे क्या होता है, बायर के अंदर ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। देखिए, बायर के हाथ में है कि उसे प्रोडक्ट कब खरीदना है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आप आज मेल करोगे तो मैं कल ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। इसलिए एज एन एक्सपोर्टर हमारा काम है कि हम हमारे प्रोडक्ट को शोकेस करके रखें। बायर को जब कन्वीनियंट लगे तब वो आके परचेस कर ले। हमारा काम है बायर के लिए हमेशा अवेलेबल रहना और रेगुलर कांटेक्ट में बने रहना। अब ये कांटेक्ट करने के 2 मेजर तरीके हैं, एक है ईमेल, एक है कॉलिंग। तो देखते हैं कि ईमेल अगर हमें करना है बायर को तो एक नॉर्मल फॉर्मेट क्या होता है। अब देखते हैं कि हमें अगर बायर को कांटेक्ट करना है वाया ईमेल तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या हो सकता है। एंड अगेन दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि मैं ये फॉर्मेट ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये द परफेक्ट फॉर्मेट है या यही द फिट फॉर्मेट है। जी बिल्कुल नहीं। जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगे आप वैसे यूज़ कीजिए, आप अपना पर्सनल टच दीजिए। बायर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कॉपी पेस्ट करके कहीं से रख दिया, इसे सीरियसली नहीं समझा है। तो आप अपने हिसाब से फॉर्मेट बनाइए, लेकिन इस फॉर्मेट से आप ये चीज़ें नोट डाउन कीजिए कि आप जिस भी टाइप से बायर को मेल करना चाहें उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होनी चाहिए। आप सेम टू सेम लाइन कॉपी मत कीजिए, लेकिन जो जो पॉइंट्स हैं वो कवर होने चाहिए। सबसे पहले आपको डेट है, चलिए ईमेल है, डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। बिजनेस इंट्रो, ये आपका एक होता है कि आप है ना इंट्रोडक्शन मांग रहे हैं, आप बायर को प्रोडक्ट पिच नहीं कर रहे हैं, आप बायर को अपनी आइटम के बेनिफिट्स अभी नहीं बता रहे, आप उससे खाली एक इंट्रोडक्शन मांग रहे हैं। जिसका मेल है वहाँ पर सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिखना है कि आप कौन से प्रोडक्ट के सप्लायर हैं। सो अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के तो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सप्लायर, या फिर आप मैंगो या फिर कोई सीजनल प्रोडक्ट के सप्लायर हैं तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट का नाम लिखिए कि मैंगो सप्लायर। अब आपको बायर की डिटेल जहां से भी मिली है प्लीज़ उसे मेंशन कीजिए कि आपको ट्रेड फेयर से मिली, एम्बेसी से मिली, इंडिया ट्रेड पोर्टल से मिली, जिस भी मीडियम से आपको बायर की डिटेल मिली है उसे डेफिनेटली वहां पर मेंशन कीजिए, जिससे बायर को लगता है कि नहीं आपने सही में हमारे बारे में कहीं से डिटेल लिए। ये कोई स्पैम मेल, कोई रोबोटिक मेल नहीं है कि एक साथ 1-2 लाख लोगों को भेज दिया है। मेल को हमेशा पर्सनली एड्रेस करें। देखिए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हर बायर के लिए उसकी डिटेल्स डालें और उसको पर्सनल एड्रेस करें। आप है ना जो बल्क मेल मत भेज दीजिएगा बायर्स को। यहाँ पर सबसे पहले फिर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है कि आप कौन हैं, आप कौन सी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वहाँ पर आप कौन सी पोजीशन पे हैं। इसके बाद आपको अपनी कंपनी का थोड़ा सा डिटेल बताना है कि आप कितने सालों से बिजनेस में हैं, अपनी वेबसाइट के बारे में उनको बताइए। यहाँ पर आपको बायर को बताना है कि आप उनके साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं, आपको बताना है कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वी आर प्लानिंग टू डू अ बिजनेस विथ योर ऑर्गेनाइजेशन। और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक टोन रखना है, काफ़ी आशावादी टोन रखना है कि हाँ
we are looking forward to do business with you and become your supplier, or we are looking forward to become your star supplier, the main supplier, or we want you to try our product. क्यों? क्योंकि आपकी एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका नाम हमने बहुत सुना है। और एज ए इनिशियल स्टेप हम आपको अभी इस मेल के अंदर कुछ काम भी तो होना चाहिए ना, तो इसलिए हम आपको अगर प्रोडक्ट का सैंपल है तो सैंपल भेज रहे हैं, किसी बायर के लिए कस्टमाइज्ड ब्रोशर है तो वो भेज रहे हैं, कोई उनके लिए स्पेशल रेट्स है तो वो भेज रहे हैं। जनरली इंट्रो मेल में रेट्स नहीं होती है, लेकिन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि हर प्रोडक्ट का तो सैंपल आप भेज नहीं सकते, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करनी है कि आप बायर को दे क्या रहे हो, क्यों वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले। और फिर आपको रिक्वेस्ट करना है कि आप उनसे बात करना चाहेंगे ताकि आप उनकी रिक्वायरमेंट को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकें और उन्हें बेटर सप्लाई कर सकें। देखिए यहाँ पर हमें ये हमेशा मान के चलना है कि कोई भी बायर के पास है ना 100 नहीं 1000 सप्लायर है, तो हमें वहाँ पर अपना ग्रैटिट्यूड बनाना है, हमें बायर के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन रखना है ताकि वो एक मौका हमें भी दे। तो हमारा यहाँ पर गोल रहेगा कि हम बायर से उसका नंबर ले सकें और उससे अवेलेबिलिटी मांग सकें कि कब बात करें। देखिए हो सकता है कि आपके पास नंबर डायरेक्टली मिल गया हो किसी डेटाबेस से या हो, बट स्टिल कॉल करने से पहले बहुत अच्छा होता है कि अगर आप एक इंट्रोडक्टरी मेल बायर को सेंड कर दें। तो इसके बाद आपको अपना थैंक्स, रिगार्ड्स, अपना नाम, लेकिन साथ में अपना नंबर, अपना डेजिग्नेशन, अपने सारे रजिस्ट्रेशन, जो भी गवर्नमेंट कंपनीज, जो भी सर्टिफिकेशन आपके पास है, वो पूरा ब्रोशर, पूरी कंपनी डिटेल सब दे देना है, कोई कमी नहीं रखनी है, पूरा इंप्रेस करना है बायर को। तो इस टाइप से आप एक बिजनेस इंट्रो मेल डाल सकते हैं जहां पर हमें सबसे पहले बायर की डिटेल कहाँ से मिली वो देखना है, हमारे कंपनी के बारे में बताना है, हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताना है, हम कौन है वो बताना है, हम कंपनी से क्या बिजनेस करना चाह रहे हैं वो बताना है, साथ में हम उन्हें कोई ऑफर दे रहे हैं, सैंपल दे रहे हैं या कोई बेनिफिट दे रहे हैं वो बताना है। और उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आप प्लीज़ अपना नंबर और हमें टाइम दीजिए कि कब हम आपसे बात कर सकें। क्यों? ताकि हम आपकी नीड्स को बेटर सप्लाई कर सकें। और इसी के साथ अपने सारे सर्टिफिकेशन लाइसेंसेस, सारे सर्टिफिकेट लाइसेंसेस, रजिस्ट्रेशन, सारा अपना कैटलॉग जो है प्रोडक्ट का ब्रोशर सब अटैच कर देना है और बायर को दे देना है। ये करते रहना है। देखिए ये बिल्कुल मत समझिएगा कि एक मेल कर दिया अब बायर दौड़ा दौड़ा चला आएगा कि अरे वाह इतना बढ़िया मेल आया चलो मैं आज तो ऑर्डर प्लेस करूंगा। जी नहीं, ये आपका इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अब अगर 2 महीने हो गए आपको इसका रिप्लाई नहीं आया है तो आप 2 महीने बाद वापस मेल कीजिए। वेल सर मैंने आपको 2 महीने पहले मेल किया था लेकिन मुझे लगता है आप बिजी रहे होंगे, तो मैं एक बार फिर से अपनी कंपनी के बारे में आपको बताना चाहूँगा, और वापस अपनी डिटेल्स दीजिए। फिर 3 महीने 6 महीने हो गए, वापस मेल कीजिए कि सर अब हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, आपने कोई नई टाइप की पैकेजिंग करी है तो आप वो दीजिए, या फिर आपने किसी एग्जीबिशन में पार्ट लिया है, या फिर आपकी कोई नई प्रेस रिलीज आई है, अपने कंपनी के अपडेट्स के बारे में बताइए कि सर हमें रिसेंटली ये अवार्ड मिला है, हम भी चाहेंगे कि आप भी हमारा प्रोडक्ट एक बार ट्राई करें। तो ऐसे आपको रेगुलरली एक एंगेजमेंट में रहना है, एटलीस्ट 2 से